अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक क्वेरी आई थी और ये एक प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का सवाल है, इससे रिलेवेंट क्वेरी थी। इस क्वेरी को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, इफ द बजटेड फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस, अगर जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन प्लॉटेड ऑन द बजटेड प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी चार्ट विल। यानी कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के जो ग्रेडियंट है उसको क्या होगा। ठीक है जी, इसको समझने के लिए मैंने कुछ वर्किंग्स करी हैं, वो आपके साथ गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट जो है ना, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है जी, इसमें आपके पास एक्स एक्सिस पर यूनिट होते हैं और वाई यूनिट पर प्रॉफिट या लॉस होता है। अब ये वाला चार्ट कैसे बना ये देखते हैं। मैंने एक करंट आपके सामने कुछ वैल्यूज ली। लेट से सेलिंग प्राइस 45 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है और फिक्स कॉस्ट 100 है। तो फिर मैंने यूनिट्स 0 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट कुछ मैंने प्लॉटिंग के लिए यूनिट्स ले लिए। इस पर सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा भाई? 45 इंटू जीरो जीरो, 45 इंटू टू 90, 45 इंटू फोर 180, 45 इंटू सिक्स 270। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 20 इंटू जीरो, 20 इंटू टू, 20 इंटू फोर, 20 इंटू सिक्स। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया। फिर वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, हमारे पास सारी की सारी कंट्रीब्यूशंस आ गई। उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पर एक जगह पर प्रॉफिट्स प्लॉट होते हैं यानी कि ये वाली वैल्यू, और दूसरी जगह पर यूनिट्स प्लॉट होते हैं यानी कि ये। सो इसका मतलब 0 यूनिट्स पर -100 का प्रॉफिट यानी कि लॉस था। देखिए, एक हमारा जो कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से जाएं तो 0, -100 होगा। और आप देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, सेल्स रेवेन्यू भी नहीं है और आप लॉसेस में हो। इसके बाद 2 यूनिट्स पे -50, सो 2, -50, एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 और वाई एक्सिस की वैल्यू -50, 2, -50 पे पॉइंट डाला। फिर 4 यूनिट्स पर ब्रेक इवन है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, तो 4 यूनिट्स पर यहाँ से ग्राफ गुजरेगा। और फिर 6 यूनिट्स पर 50 से यानी कि 6 और 50, ये आपका प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है। अच्छा, जब आपका प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बन गया, ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिए थे, तो आपने ग्रेडियंट ढूंढा। ग्रेडियंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ग्रेडियंट ढूंढने के लिए ये जो आपके पास एक दो तीन चार चार पेयर ऑफ पॉइंट्स है ना, 0, -100, 2, -50, 4, 0 और 6, 50, इसमें से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कोई भी दो। मैंने 2, -50 और 4, 0 सेलेक्ट करे और ग्रेडियंट ढूंढ लिया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1। y2 मैंने ले लिया 0, y1 -50, सो 0 माइनस -50 इज 50, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और x2 - x1 यानी कि 4 - 2, 4 - 2 2 रह जाता है, ग्रेडियंट आता है 25। अच्छा, एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का ग्रेडियंट, स्लोप, ग्रेडियंट या स्लोप आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देता है। तो अगर आप 45 में से 20 माइनस करते तो भी आपके पास 25 ही आ रहा था, और अगर आपने ग्रेडियंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया तो भी 25 ही आ रहा है। ये आपको ये बता रहा होता है कि अगर 1 यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा होगा। ठीक है जी, बहरहाल मैथमेटिकली हमने इसको कैलकुलेट किया। अब सवाल ये कहता था कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, यानी कि लेट से अगर फिक्स कॉस्ट अभी 100 है वो 125 हो जाए, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रेडियंट कितने से चेंज होगा। तो मैंने दोबारा से प्लॉटिंग करी, 0 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट पर सेल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट सब लिखा। दोबारा से आपके सामने ग्राफ बनाया। यूनिट्स हमारे पास 0, -125, 2, 70, -75, 4, 0 और 6, 25 आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये एक मिनट, एक मिनट, ये आपके पास है 4, -25, 4, -25, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। ये 4, 0 नहीं, ये 4, -25 है। ठीक है जी। अगेन ग्रेडियंट ढूंढना, कोई भी दो पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। लेट से मैंने जो दो पॉइंट्स यूज करे हैं, मैंने जो ये आपके पास पहला पॉइंट है इसको x1, y1 ले लिया, और दूसरे पॉइंट को x2, y2 ले लिया। आप कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को x1, y1 बना दो, किसी भी एक पॉइंट को x2, y2 बना दो। दोबारा से ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए y2 यानी कि -75 माइनस y1 यानी कि -125 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी कि 0 - 2 - 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो वापस से 25 आता है।
और अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो देखिए फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो चेंज नहीं होगी ना, वो पहले भी 45 माइनस 20 थी, अभी भी 45 माइनस 20 होगी, यानी कि 25 ही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आता है तो ग्रेडियंट स्लोप या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। नो चेंज, नॉट चेंज इसका आंसर होगा। यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या मैथमेटिकली अगर ग्रेडियंट कैलकुलेट भी कर ले तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई तो 0 यूनिट्स पे 125 का लॉस होगा, पहले 0 यूनिट्स पे -100 का लॉस था। ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा, अब ब्रेक इवन पॉइंट आपका 5 यूनिट पर चला जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट कवर करना है अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। लेकिन आपके जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का जो ग्रेडियंट है उस पर कोई चेंज नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर कोई चेंज नहीं है, मैथमेटिकली ग्रेडियंट पर भी कोई चेंज नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।